हेलो फ्रेंड, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। अपने चैनल ओके क्लास के ऊपर। जैसे आपको पता है, मैं आपको क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ इंग्लिश का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है फॉर्मल लेटर। जो हमारे एग्जाम में लेटर्स आते हैं उसके ऊपर मैंने टॉपिक लिया और पूरा बताऊंगा डिटेल में कैसे कैसे टॉपिक होते हैं, आपको कैसे कैसे फॉर्मेट लिखना है और कैसे सोल्व करना है उस लेटर को। पहला लेते हैं फॉर्मल लेटर। ए फॉर्मल लेटर विल कंपोज मैनी थिंग्स एंड इज रिलेटेड टू द बिजनेस लेटर। उसको बिजनेस लेटर भी कहते हैं। टू पुट इन टू द परस्पेक्टिव, ऑल बिजनेस लेटर आर फॉर्मल लेटर। जितने भी बिजनेस लेटर होते हैं वो सब फॉर्मल लेटर होते हैं। ओके गाइज, बट नॉट ऑल फॉर्मल लेटर आर बिजनेस लेटर। पर जितने भी फॉर्मल लेटर होते हैं वो बिजनेस लेटर नहीं होते। इसको दोबारा से देखिए। जो बिजनेस लेटर होते हैं वो फॉर्मल लेटर तो होते हैं, पर जो सारे फॉर्मल लेटर होते हैं उन्हें बिजनेस लेटर नहीं कहा जाता। इस चीज़ को ध्यान रखना। द टर्म फॉर्मल लेटर कैन बी यूज टू एंटेल एनी रिटन लेटर फॉर ए फॉर्मल पर्पस। कोई भी लेटर फॉर्मल पर्पस के लिए लिखा जा रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं? फॉर्मल लेटर बोल देते हैं। वेदर दैट इज ए रिकमेंडेशन लेटर, ए इन्विटेशन लेटर, कंप्लेन लेटर एंड सो ऑन। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है? लेटर ऑफ इंक्वायरी, कि मतलब आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी लेनी है लेटर के थ्रू। दूसरा होता है ऑर्डर लेटर। तीसरा होता है लेटर ऑफ कंप्लेन, कोई कंप्लेन करनी है आपको। रिप्लाई टू ए लेटर ऑफ कंप्लेन, उस जो आपने कंप्लेन करी उसका रिप्लाई करना। प्रमोशन लेटर होते हैं, सेल्स लेटर होते हैं और रिकवरी लेटर्स होते हैं। ठीक है क्लास। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। आपको एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट लेके चलना है जो आपका एग्ज़ाम में उस हिसाब से करना, ताकि आपको फुल मार्क्स आ सके। ओके गाइज, तो आपको फुल मार्क्स आ सके। फॉर्मल लेटर हैज़ ए फॉर्मेट विच नीड टू बी फॉलोड। क्या क्या लेटर में फॉलोड होना चाहिए? सबसे पहले क्या आता है? एक सेंटर का एड्रेस आता है, जो उस लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। सेकंड नंबर पे डेट आएगी। थर्ड नंबर पे नेम आएगा या डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेस ही आएगा, जैसे प्रिंसिपल हो गया या एडिटर हो गया, जिसको लिखना होगा वो आएगा। एड्रेस ही ऑफ एड्रेस आएगा, वो कहाँ पे है उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। सैल्यूटेशन लिखनी पड़ेगी। सैल्यूटेशन मतलब होता है किसी को हेलो हाय करना, अभिवादन करना। तो सब्जेक्ट, आपके लेटर का सब्जेक्ट क्या है। बॉडी, बॉडी में क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा, फिर कंटेंट होगा, फिर एंड देन लास्ट में कंक्लूजन होगा। एर्थ हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या हो गया? जैसे काइंडली, काइंडली हो गया, सिंसेरली हो गया, ये शब्द हो गए लास्ट में। नाइन्थ में सिग्नेचर हो गया, नेम ऑफ सेंडर हो गया, और लास्ट में डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर। डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर, जैसे अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको डेजिग्नेशन लिखी होती है कि आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, लाइक दैट। तो हम आज क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर के फर्स्ट लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो ऐसे ही मैं आपको पूरी इसमें धीरे धीरे सारे लेटर करवा दूंगा। तो आज हम कर रहे हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी लेटर क्या होता है? इज यूजली रिटन टू गेन सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेसिपेंट, कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रेसिपेंट की, क्या क्या उस मतलब आप क्या क्या जानना चाहते हैं। वाइल राइटिंग एन इंक्वायरी लेटर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपनी देनी होती है, सो दैट रेसिपेंट कैन अथेंटिकेट द सोर्स ऑफ इंक्वायरी, मतलब तो सही से चेक कर सके कि जो आपकी आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी है आप उसके लायक हैं या नहीं। मान लीजिए जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बताता हूँ आपको मैं। तो इसमें सजेशन में क्या क्या लिखना होता है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप जब कोई इंक्वायरी लेटर आएगा तो इसमें ये पॉइंट लिखना आप पे, ताकि आपको कोई मार्क्स ना कटे और आप अच्छे तरीके से अपने मार्क्स ले सकें। पहला पॉइंट, गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। प्रोवाइड द डिटेल अबाउट द थिंग्स और सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, और जो आप जानना चाहते हो उसकी प्रॉपर डिटेल दें। इफ़ यू रिक्वायर ए डिटेल इन्फॉर्मेशन राइट योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उसकी प्रॉपर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन डालें कि नंबर फर्स्ट पे ये जानना चाहता हूँ, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये। इफ़ यू रिक्वायर द इन्फॉर्मेशन बाय पर्टिकुलर डेट देन टू मेंशन इन द लेटर। अगर आप जानना चाहते हैं पर्टिकुलर डेट पे क्या होना चाहता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आप कोई ग्रुप जा रहा है बहुत बड़ा, तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई 25 पे निकल रहे हैं, 26 पे निकल रहे हैं, राइट।
25 पे निकल रहे हैं या 26 पे निकल रहे हैं, तो आपको प्रॉपर डेट पता होनी चाहिए कि आप किस डेट के बारे में पता करना चाह रहे हैं। या कोई ग्रुप जा रहा है तो उसने पूरा अपना शेड्यूल दिया हुआ है कि इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, तो आपको पता करना है कि फर्स्ट डे क्या हो रहा है, सेकंड डे क्या हो रहा है, तो आप प्रॉपर डेट डाल सकते हैं कि भाई मुझे एग्जैक्टली इस डेट पे होता है, इस डेट पे क्या होने वाला है। थैंक देम फॉर देयर टाइम एंड कंसिडरेशन एट द एंड, और लास्ट में उनको थैंक बोल दीजिए। अभी कुछ एक प्रॉपर फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, राइट। मैंने आपको यहाँ बताया था, मैंने आपको यहाँ बताया कि सेंडर एड्रेस, डेट, नेम ऑफ डेजिग्नेशन, ये तो आपको मैंने एक सीक्वेंस बता दिया। अब आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताता हूँ कैसे लिखना है आपने। सबसे पहले गिवन एड्रेस, अगर आपको एड्रेस गिवन है तो गिवन एड्रेस लिखना है, नहीं तो आप अपना सीधा एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं। डेट, उसके बाद प्रिंसिपल, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आ गया, एड्रेस आ गया, और यहाँ पे सैल्यूटेशन कर दिया आपने, डियर मैम, डियर सर। सब्जेक्ट इंक्वायरी रिगार्डिंग, आपको पता है जो आपका लेटर होता है मेन फॉर्मेट से आपको, अगर आपने बॉडी में गलत लिखा है, फॉर्मेट आपका सही है, तो आपको 1/3 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। और सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कड़ी नज़र होती है कि आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन में जो पूछा है उसके रिलेटेड है या नहीं है। इंक्वायरी रिगार्डिंग, जो इंक्वायरी चाहते हैं आप वो लिख दीजिए। अब बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर में आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं। पहला में क्या लिखना है, आफ्टर रीडिंग योर एडवर्टीजमेंट, कहीं आपने एडवर्टीजमेंट देखी थी, फेसबुक पे देखी थी, न्यूज़पेपर में देखी थी, इंस्टाग्राम पे देखी थी। आफ्टर रीडिंग योर एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन होगा उसके, आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, कुछ इंक्वायरी जानना चाहते हैं। पहला, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, फीस का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बैच क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है। और थर्ड में आपको थैंक बोलना है, आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड मी द ब्राउचर अलॉन्ग विद द एनरोलमेंट फॉर्म सो दैट आई कुड रजिस्टर इन द कोर्स एट द अर्लीस्ट, मुझे आप ब्राउचर भेज दीजिए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज दीजिए, डेट भेज दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसमें रजिस्टर कर सकूं। और लास्ट में आपने क्या बोल दिया, कम्प्लीमेंट्री क्लोज काइंडली योर सिंसियरली, जो भी आपने डालना। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, जैसे लिखिए, यू आर विशाल या विशाखा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, रेजिडेंट दे दिया आपको ईस्ट रोहिणी न्यू दिल्ली। इफ़ यू वांट टू कोरियोग्राफ, आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर को लेटर लिखना है आपने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी जो नोएडा के अंदर है। सीक इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको अबाउट द कोर्स, एडमिशन प्रोसीजर की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और उधर नेसेसरी डिटेल। अगर मैं इस पे आऊँ तो ये देखिए यहाँ पे इसे रब कर देता हूँ। एक मिनट देखिए, अभी क्या पता चला था हमें, एक लेटर लिखना है क्लास 10th के बच्चे को, रेजिडेंस दे रखा है उसको, कोरियोग्राफर बनना चाहता है, वो क्या क्या जानना चाहता है कोर्स के बारे में, एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अदर नेसेसरी डिटेल। तो आपको एड्रेस दे रखा है तो आपका एड्रेस यहाँ आ जाएगा, ठीक है गाइस। डेट आपकी आ जाएगी, वो आपकी करंट डेट होगी। द प्रिंसिपल, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कहाँ लिखने वाले हैं आप, किसको लिखेंगे, लेटर लिखेंगे डायरेक्टर को, ये एड्रेस आ गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफर नोएडा। डियर सर मैडम लिख दिया आपने। सब्जेक्ट में इंक्वायरी डालने, इंक्वायरी रिगार्डिंग टू, क्या था, कोरियोग्राफर था ना, वांट टू बिकम ए कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर जानने बनने के बारे में क्या क्या इंक्वायरी है। पहले आपने लिख दिया, आफ्टर रीडिंग योर एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग कोरियोग्राफर आई विश टू बी मेक सर्टेन इंक्वायरीज। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और क्या क्या जानना है आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, और जो सी डिटेल आप जान सकते हैं। कि मतलब डांस का बता रहे हैं तो पूछ सकते हैं कि टाइप ऑफ डांस कौन सा है, हिप हॉप सिखा रहे हैं या दूसरा डांस सिखा रहे हैं। लास्ट में आपने बता दिया, आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड मी द ब्राउचर अलॉन्ग विद द। तो मैंने आपको एक सीधा फॉर्मेट बना के दे दिया है, आपको कुछ नहीं करना, बस जो क्वेश्चन के अंदर होगा आपको बस यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, और उसके हिसाब से पैरा 2 चेंज करना है। पैरा 2 चेंज करना, लास्ट में सब कुछ आप ऐसे डाल दीजिए, तो आपके फुल मार्क्स कहीं नहीं गए। आपको ये मान लीजिए अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश सही अच्छी इंग्लिश है तो आपके 1 मार्क्स मैक्सिमम 1.5 मार्क्स ही कटेगा अगर कहीं गलती होती है, नहीं तो वो भी नहीं, फुल मार्क्स आएंगे आपके बिल्कुल करेक्ट अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो। और ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन को आप फ़ोटो खींच लीजिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, नीचे मैंने ग्रुप में लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर लिख के मुझे बताइए और मुझे सेंड करना, ताकि मैं आपको बता सकूँ कहाँ कहाँ गलती रह गई आपके, कहाँ कहाँ आपको रहना है। तो गाइस, जैसा आपको अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच में देखिए, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आए इंग्लिश में। तो आज मेरा क्या टॉपिक था, आज हमने फॉर्मल लेटर में से इंक्वायरी लेटर पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डर लेटर पढ़ेंगे एंड देन सो ऑन। ओके गाइस,